कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेड्यूल मिलता रहेगा। तो देखिए, जो पेपर आज के वीडियो हम सॉल्व करेंगे यही पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारा ओरल पेपर है। तो देखिए, समय जो हमारा होता है वो होता है 3 घंटे 15 मिनट का, और जो पूर्णांक होता है वो होता है 100 नंबर का, इसमें हिंदी के पेपर में। अब देखिए, मैं निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, इसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो देखिए, निर्देश हमें जो दे रहा है, पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो देखिए, कह रहा है कि जो आपका शुरुआत का 15 मिनट होगा उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, बाकी 3 घंटे में आपको पेपर को हल करना है। अब हमारा आ गया खंड का। तो खंड का में हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहले हमें 10 प्रश्न दिए जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर, जिसमें से आपका 5 होगा हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 होगा हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। तो पहले का वाला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, और फिर दूसरा ऑप्शन है छायावाद युग, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु युग, चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा भारतेंदु युग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है। जो चिंतामणि है वो किस लेखक के निबंध का संग्रह है। तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जो चिंतामणि है ये रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, गा वाला क्वेश्चन है कि कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, और तीसरा ऑप्शन हमारा है शिव प्रसाद सिंह, और चौथा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, घा वाला क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। पहला ऑप्शन है आलोक पर्व, दूसरा ऑप्शन है त्रिशंकु, तीसरा ऑप्शन है पगडंडियों का जमाना, और चौथा ऑप्शन है परिवेश। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है हो जाएगा पगडंडियों का जमाना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है आकाश के तारे, दूसरा ऑप्शन है माटी हो गई सोना, तीसरा ऑप्शन है मुक्ति बोध, और चौथा ऑप्शन है भूले बिसरे चेहरे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हमारा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वो हो जाएगा मुक्ति बोध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य से आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया दूसरे का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सरहपा निम्नांकित में से किस साहित्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है सिद्ध साहित्य, दूसरा ऑप्शन है जैन साहित्य, और तीसरा ऑप्शन है नाथ साहित्य, चौथा ऑप्शन है लौकिक साहित्य। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा, देखिए क्या वो हो जाएगा सिद्ध साहित्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो पहला है वो हमारा सही हो जाएगा। खा वाला क्वेश्चन है कि दीप शिखा के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, और फिर चौथा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा जो है वो सही हो जाएगा। गा वाला क्वेश्चन है द्विवेदी युग की काल अवधि है, यानी द्विवेदी युग का समय कब से कब तक रहा। तो पहला ऑप्शन है सन 1938 से 1943 तक, दूसरा ऑप्शन है सन 1968 से 1900 तक, तीसरा ऑप्शन है सन 1900 से 1922 तक, और चौथा ऑप्शन है सन 1919 से 1938 तक। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सन 1900 से 1922 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ किस युग में हुआ था। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है शुक्ल युग, तीसरा ऑप्शन है छायावादी युग, और चौथा ऑप्शन है छायावादोत्तर युग में। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे भारतेंदु युग। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा।
उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार रचना है, यानी आंगन के पार द्वार रचना किसकी है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद की, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, तीसरा ऑप्शन है अज्ञेय की, चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो है तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हिंदी में आपके आएंगे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको मिल जाएगा पूरा 10 नंबर। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश दिया है और गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। पांचों प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 10 नंबर। हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। पहला प्रश्न इसमें होगा इसका क्या संदर्भ लिखने के लिए, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकन की व्याख्या करने के लिए, बाकी 3 प्रश्न इसमें से ढूंढकर आपको लिखना होगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक सॉल्व करना हो, क्योंकि अथवा करके दिया है, दोनों में से जो आपको सरल लगे उसी को आप हल कर दीजिएगा, आपको पूरे 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से आपको गद्यांश दिया जाएगा उसी प्रकार से आपको पद्यांश दिया जाएगा और उस पर भी आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। पांचों प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से जो पद्यांश आपको सरल लगे उसी को आप सॉल्व कीजिएगा, आपको 10 नंबर यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसका हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचों का वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना, उनकी रचनाएं लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। 3 नंबर आपको मिलेगा जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको मिलेगा रचना पर। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएगा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए पहले लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे हैं एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरे हैं जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर आपको तीनों में से किसी एक लेखक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए अगला हमारा है पांचों का खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियों का उल्लेख करना है, जहां से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। 3 नंबर मिलेगा आपको साहित्यिक परिचय पर, 2 नंबर मिलेगा कृतियों पर, जहां से आपको मिल जाएगा पूरा 5 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमें कवि कौन कौन से दिए हैं। पहले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, दूसरे रामधारी सिंह दिनकर और तीसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आपको तीनों में से किसी एक कवि का आपको लिखना है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा है कि कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। तो वहाँ चाहे तो आप कर्मनाशा की हार कहानी चाहे बहादुर कहानी का आपको जो प्रमुख पात्र है उसका आपको चित्रण करना है, उसकी चरित्र बताना है 80 शब्दों में। यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 नंबर। अथवा करके दिया पंचलाइट अथवा बहादुर, सॉरी बहादुर यहाँ पे दिया है। तो पंचलाइट कहानी के प्रमुख प्रमुख क्या करना है, प्रमुख पात्र का चरित्रिक विशेषताएं, यानी इसमें भी आपको उसका क्या करना है, जो प्रमुख पात्र उसका चित्रण करना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 नंबर। इसमें आप जो कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो आप इसको आसान तरीके से लिख लेंगे। सातवां क्वेश्चन है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो स्वपठित खंडकाव्य जो होता है हर जिले में अलग अलग आता है, तो आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आएगा इसका हमने वीडियो बना दिया, वहां से आप देखकर पढ़ सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि जिले में कौन सा खंडकाव्य है, उसी को आप पढ़िएगा, आपका 5 नंबर यहाँ से भी कन्फर्म हो जाएगा। इसका भी उत्तर आपको देना है कितने शब्दों में, 80 शब्दों में। उसका हमारा आ गया खंड खा। तो खंड खा में देखिए हमारा प्रश्न संख्या जो है 8वें का है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए आपको संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको संस्कृत का 2 गद्यांश दिया, दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, जिस पर आपको मिलेगा 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करना है, इस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएगा 7 नंबर। तो दोनों में से जो सरल लगे उसी को आप लिखिएगा। उसका देखिए खा वाला क्वेश्चन है 8वें का खा कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको संस्कृत के 2 श्लोक दिए हैं, दोनों श्लोक में से आपको जो सरल लगे उसी का आपको संदर्भ लिखना है, उस पर 2 नंबर मिलेगा। हिंदी में अनुवाद करना, उस पर आपको मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 7 नंबर। अब देखिए हमारा आएगा 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, चारों में से आपको 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देना है, जहां से आपको मिल जाएगा 4 नंबर। हर प्रश्न आपका यहाँ पर 2-2 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10वें का क्वेश्चन है
हास्य रस अथवा करुण रस के अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित लिखिए। चाहे हास्य रस चाहे करुण रस का आपको परिभाषा लिखना है, अस्थाई भाव लिखना, उदाहरण सहित, तब आपको मिलेगा यहाँ से 2 नंबर। ख वाला है अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 नंबर। ग वाला है सोरठा अथवा चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको 2 नंबर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से देखिए मिल जाएगा। आपको देखिए 10वें का क वाला क्वेश्चन पर आपको मिलेगा 2 नंबर, ख वाले क्वेश्चन पर 2 नंबर और ग वाले क्वेश्चन पर 2 नंबर, यानी 6 प्रश्न आपको मिल जाएगा 10वें वाले क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको देखिए 4 विषय दिए हैं, चारों में से आपको जिस विषय पर आपको निबंध याद है उसी विषय पर आप निबंध लिखिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा पूरे 9 नंबर। तो निबंध लिखने का सही तरीका क्या है और हिंदी के जितने भी निबंध है सभी का हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे निबंध आपको कैसे लिखना हो जिससे आपको पूरे 9 नंबर मिले। उसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12वें का पहला क्वेश्चन है कि सायका का संधि विच्छेद है। तो देखिए सायका का अगर हम छंद विच्छेद करेंगे तो सायका का हो जाएगा देखिए स और फिर प्लस अकाह, सैका, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है खा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा है सज्जना। तो सज्जना का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत और प्लस में हो जाएगा जना, तो ये हो जाएगा सज्जना, यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे तीसरा गा वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि नयनम का संधि विच्छेद है। तो अगर हम नयनम का संधि विच्छेद निकालेंगे तो ये हो जाएगा ने और फिर प्लस अनम, तो ये हो जाएगा नयनम, यानी कि यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर गा राइट हो जाएगा। उसके बाद खा वाले का पहला क्वेश्चन है प्रतिगृहम में समास है। तो प्रतिगृहम में देखिए जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर जो है खा सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 नंबर। दूसरा है कि घनश्यामा में समास है। तो देखिए घनश्याम जो होता है, घनश्यामा उसमें होता है बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर का वाले का पहला क्वेश्चन है कि श्रीमती शब्द में प्रत्यय है। तो श्रीमती शब्द में क्या होता है मतु प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है मतिमान शब्द में प्रत्यय है। तो मतिमान शब्द में भी मतु प्रत्यय होता है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 1-1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है, 13 नंबर का खा वाला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद का विभक्ति संबंधी नियम का उल्लेख कीजिए। 3 आपको पद दिए हैं, तो देखिए पहला विद्यालयम परितः उद्यानमस्ति, यानी विद्यालय के क्या है चारों तरफ क्या है उद्यान है यानी बगीचा है। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर हम परितः जो इसमें पद है, पद इसमें परितः हो जाएगा, क्या हो जाएगा पद इसमें हो जाएगा परितः, और इसमें विभक्ति जो हो जाएगी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अस्थाई समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ये पत्र आपका 8 नंबर का हो जाएगा। या फिर अथवा करके कह रहा है कि आपका एक मित्र शिमला में रहता है और उसके आमंत्रण पर ग्रीष्म अवकाश में वहां आप गए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का खूब आनंद उठाया। घर वापस लौटने पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मित्र को पत्र लिखिए, यानी उसका धन्यवाद देते हुए कुछ एक पत्र लिखिए। तो दोनों में से किसी भी पत्र को आप लिख दीजिएगा, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी जितना भी क्वेश्चन है सभी को तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।